नमस्कार। आज का जो क्लास होगा वो होगा लसा और मसा। लसा को इंग्लिश में LCM बोलते हैं और मसा को HCF बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे लसा जो लिख रहे हैं यानी LCM, तो ये लघुत्तम समापवर्त इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, और मसा का पूरा जो नाम होगा वह होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि इंग्लिश का जो नाम है उसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये मसा का इंग्लिश नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मसा को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, चले इसको हम एक उदाहरण या एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई दो अंक ले लिए 26 और 91 ले लिए। अब हमें क्या करना है कि इसका लसा निकालना है और मसा निकालना है। ठीक है, तो लसा और मसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमें 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से लगाएंगे 13। ठीक है, अब इसके बाद यह नहीं लगेगा, और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 7 से लगेगा, 13 से 91। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम अभाज्य संख्या की परिभाषा बताए हैं क्या कि अभाज्य सहाय जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। 7 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में बनेगी, जब भी यह संख्या को लगाना तो अभाज्य से लगेगा। जैसे पहले 2 से लगाए, उसके बाद 3 से देखेंगे, 3 से नहीं लग रहा है तो 5 से देखेंगे, उससे यदि नहीं लग रहा है तो 7 से देखेंगे, यदि 7 से भी नहीं लग रहा है तो 13 से देखेंगे। जब भी लगाएंगे तो किससे, अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। ठीक है, जो जब भी लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से लगाएंगे। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि 26 जो है वो हो रहा है 2 गुने 13। ठीक है, और 91 को हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 गुने 13। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर मुझे मसा दिखना है तो इसमें ध्यान देंगे, दोनों में इसमें जैसे 2 13 है, इसमें 7 होते हैं तो अपना मर्जी, इसमें 7 नहीं है तो इस पर पावर 0 रख दे, और इसमें क्या है कि 2 नहीं है तो 2 पर पावर 0। ठीक है, और मसा के लिए क्या करना है कि पावर में जैसे इस पर 13 पर पावर 1 है, 2 पर भी पावर 1 है, 7 पर भी पावर 1 है और 13 पर भी पावर यहाँ पर 1 है। तो दोनों में, दोनों अंक में क्या करें, दोनों संख्या में यदि सबसे छोटा वाला पावर को लेना है और दोनों में मिले उसी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटा 2 पर 0 है, इसमें देखिए कि सबसे छोटा 13 पर 1 है, और इसमें देखिए कि सबसे छोटा 7 पर यहाँ। यानी कह सकते हैं कि जिस पर पावर 0 होता है वो 1 हो जाता है, और ये 13। ठीक है, इधर तो इस 7 का पावर 0 है तो यहाँ भी 1 हुआ, तो ये आपका आंसर 13 हो गया मसा। ठीक है, ध्यान देंगे, फिर से ध्यान देंगे मसा के लिए। मसा के लिए फिर से ध्यान देंगे, यानी दोनों में जो हाईएस्ट हो, है ना, और पावर क्या होनी चाहिए, सबसे छोटा वाला। ठीक है, और उसको हम ले लें। आगे देख रहे हैं कि लसा के लिए ध्यान देंगे। लसा के लिए ध्यान देंगे कि अधिकतम लेना है। ठीक है, पावर को क्या लेना है, अधिकतम लेना है। तो यहां से अधिकतम पावर में जैसे 7 पर पावर दोनों में 7 है तो यहाँ पर 0 है तो अधिकतम वाला होगा, तो 7 पर पावर 1 लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1। यानी सिंपल सी बात है कि एक पावर को न भी हम दिखा सकते हैं, इसको इस प्रकार से हटा भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से 13 से 91, 91 दूनी तो 2 और 9 दूनी 18 यानी 182। ठीक है, ध्यान देंगे, ये आ गया आंसर। ठीक है, 336 और 54, तो इसको भी हम उसी प्रकार से पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। यानी 336
तो इसको 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 13 हो गया तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 2, फिर 2 से लगाएंगे 21 दूना 42। ठीक है, इस प्रकार से अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा तो 7। हाँ, 54 का भी आवाज गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 54 का आवाज गुणनखंड कर लिए तो 2 से लगाएंगे तो 27। ठीक है, अब यह जो है 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 9 तिया 27 और 3 तिया 9। ठीक है, यानी हम करें कि 336 का जो आवाज गुणनखंड हुआ तो 2 के 1 2 3 4, यानी 2 पर पावर 4 है और 3 अकेला है और 7 भी अकेला है। ठीक है, आगे देख रहे हैं 54 में क्या देखें कि 2 जो है अकेला है और 3 पर पावर यहाँ से 1 2 3 और 7 नहीं है तो 7 का पावर 0 हम रख लेते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि मासा के लिए ध्यान देंगे सबसे छोटे वाले पावर को रख लेना है। जैसे देखिए 2 पर पावर यहाँ 4 है लेकिन छोटे वाले को रखना है। ठीक है, इसमें 3 में पावर और 7 पर पावर 0, इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो पावर 0 है तो 1 हो गया तो 3 दूना 6, मासा यानी 6 होगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं लसन। तो लसन में क्या आप देख रहे हैं कि यहां से अधिकतम वाले को लेना है। लसा के लिए अधिकतम घात, जैसे 2 पर पावर 4, ठीक है, 7 यानी 3 पर पावर 3 और 7 पर पावर, अधिकतम घात वाले को लसा में लेना। तो 1 है, हाँ तो 7 हो गया, है ना। यहां से क्या देख रहे हैं कि 2 को अगर 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 का मतलब समझिए कि इस प्रकार से ऐसे है, यानी 1 2 3 4 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 यहाँ पर जा रहा है और 3 पर पावर 3, 9 होती है 27 और गुने 7। ठीक, गुना करके देख लेंगे, इसका आंसर 26 64 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और देखें इसके बाद मान लिया जाए कि और भी एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि जैसे 36 और 50 है, 36 50। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम देखेंगे 36 का, तो 36 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से आता 18, यहाँ से 2 तो 9। ठीक है, और इस प्रकार से 2 से नहीं आएगा 3 से, तो 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, है ना, यानी 3 यहाँ पर देख लीजिए। और आगे देखिए 50 के लिए 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, यानी 5 पर पावर हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें पावर 3 है तो इस पर 3 पर 0 कर दीजिए, इसमें 5 पर 0 कर दीजिए, है ना। मसा क्या होगा, मसा जो कम घात वाले, जैसे 2, 5 पर यहाँ कम है 0 और यहाँ 3 पर 0, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मसा में 2 निकल के आया, है ना। लसा क्या है, तो लसा अधिकतम देखें 2 पर पावर 2 है और 3 पर पावर भी 2 है और 5 पर पावर भी 2 है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, यानी 25 चौके 100 यानी 900। ठीक है, इस प्रकार से आंसर। तो आगे देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कुछ बातें को और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम 36 गुने 50 करते हैं। ठीक है, तो और इधर जो लसा और मसा आ रहा है, यानी 2 गुने 900 कर रहे हैं, तो यानी 9 दूना कितना 1800, और यह भी आपका कितना आ रहा है 1800। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि 36 गुना 50 अगर हम करते हैं तो ये मुझे 1800 मिल रहा है, और 2 गुना 900 करते हैं तो ये भी मुझे कितना 1800 मिल रहा है ना। यानी हम करें कि 2 संख्या ए और बी है और उसका HCF और गुना LCM। ध्यान देंगे 2 संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा उसके लसा गुने मसा के बराबर होगा। हाँ, ध्यान देंगे यहाँ से और चीज मिलेगा, जैसे हमें HCF निकालना हो यानी मसा निकालना हो तो दोनों संख्या का गुणनफल और बटे में, है ना, इक्वेशन के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि LCM में दोनों संख्या का, है ना, गुणनफल बटे में HCF। हाँ, ध्यान देंगे यह जो है इम्पोर्टेड फार्मूला है, लेकिन ध्यान देंगे यह जब भी लागू होगा तो 2 ही संख्या पर लागू होगा। ठीक है,
यानी कि 3 संख्या पर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे कह दे कि 3, 12, 15 इस पर लागू करो तो नहीं लागू होगा। ठीक है, यानी 2 संख्या का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा लसा गुने मसा का। यह 2 ही पर 2 संख्या पर ही लागू है। ठीक है, 3 संख्या पर लागू नहीं है। हाँ, तो आगे देखें, चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2 संख्याएं हमें इस प्रकार से दिया हुआ है 306 और 651। 306 और 651, ठीक है, और इसका मसा, ठीक है, मसा यदि 7 है तो क्या निकालना है, लस। ठीक है, यानी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर देखें, फार्मूला क्या यही लगा देंगे, ए गुना बी और बटे में HCF। ठीक है, तो ए गुना बी, ए तो इस प्रकार से और बी यहां से देख रहे हैं, और HCF आपका होगा जो H7 होगा। ठीक है, दिया हुआ है HCF दिया हुआ है। तो यहां से 7 से इसको काटेंगे तो 9 सत्ते 63 और 7 कितना 21, यानी 306 और 93 का गुना करेंगे तो आपका 28458 आएगा, गुना कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आगे अगला प्रश्न, 2 संख्याएं, ठीक है, 17 और 25 दिया हुआ है। ठीक है, और एलसीएम जो है वह जो है 425 है, HCF निकालना है। तो अभी आपने देखा था कि HCF का जो फार्मूला है वह दोनों संख्या का गुणनफल बटा LCM। ठीक है, दोनों संख्या यानी 17 गुना 25 और यहाँ से करेंगे तो ये 425। ठीक है, 5 दोनों हम देख रहे हैं इसलिए 5 से काट रहे हैं, 5 बचे 25 और ये 8 बचे 40 और ये 5 बचे 25 और इसको काटेंगे तो 17 बचे 85, यहाँ 17 यानी कट कर 1 आ गया। HCF जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि महत्तम और लघुत्तम, ठीक है, इनकी परिभाषा पर हम पहुंच जाते हैं। उदाहरण के अनुसार हमने क्लियर किया। तो अब क्या हो रहा है कि महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे है ना दी हुई संख्या विभाज्य हो जाए। जैसे हम करें कि 17 और 25 और उसका महत्तम जो आया जो कितना आया, 1 से जो है 17 और 25 दोनों विभाज्य। ठीक है, और जैसे और भी एग्जाम्पल बता देते हैं कि जैसे 2 है और आपका 8 है, इसका मसा, तो इसका मसा जो है वो 2 आएगा। तो 2 से देखिए 2 खुद विभाज्य है और 2 चौवाट, ठीक है, विभाज्य। इस प्रकार से मसा होता है। और लघुत्तम समावर्त जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों अंक से विभाज्य हो जाए। यानी हम करेंगे कि 17 से भी 425 विभाज्य है और 25 से भी 425 विभाज्य है और ये सबसे छोटी संख्या, ठीक ना। देखिए इसका यहाँ पर जो आपने देखा कि नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इराम में लगा हुआ है अपवर्त और इसमें लगा हुआ है अपवर्तक। ठीक है, तो अपवर्त और अपवर्तक यहाँ पर इस चीज को समझेंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि 2 का अपवर्त, ठीक है, तो 2 का अपवर्त अगर आपको लिखना है तो ये क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से। लेकिन यदि आपसे पूछे कि 2 का अपवर्तक, ठीक है, 2 का अपवर्तक तो क्या होगा, 1 और 2। यानी यहाँ पर जो है ना 2 कुछ से किससे विभाज्य वही अपवर्तक होता है। और अपवर्त यानी हमें 2 का अपवर्त कर रहा तो लगातार जैसे 2 एकम 2 दूना 4, हम अपवर्त जो है गिनत लिख सकते हैं।
और अपवर्तक जो होती है वो निश्चित संख्या होती है। ठीक है, किसी अंक की, जैसे हम कह रहे हैं 6 का अपवर्तक है ना, तो 6 का अपवर्तक क्या होगा 1 2 3 और स्वयं। ठीक है, 1 से भी विभाज्य, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। लेकिन यदि 6 का आपका अपवर्त लिखना है, अपवर्त लिखना है, ठीक है, 6 का अपवर्त लिखना है तो 6 12 चौती 18 6 चौको 24। ठीक है, इस प्रकार से आपका समझ में आ रहा होगा। और यहां से भी आप एलसीएम और एचसीएफ आसानी से भी निकाल सकते हैं यदि बात को समझ में आया होगा तब। ठीक है, क्या होती है यहां से भी समझ लें। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले आपको एलसीएम के बात बता देते हैं। जैसे 2 अंक कोई भी है, 12 है और मान लिया जाए 1 अंक 15 है। ठीक है, तो एचसीएफ में हम क्या कहें, अपवर्त लिखना है, तो 12 का अपवर्त लिखिए। तो 12 का अपवर्त 12 24 है ना, 36 इस प्रकार से। और 15 का अपवर्त लिखेंगे, 15 का अपवर्त यदि लिखेंगे तब 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 है ना, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 इस प्रकार से। 12 वाला भी आगे बढ़ेंगे, 36 बार 48, 12 पचे 60। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कहते थे, लघुत्तम में कहते होगा छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें देखिए कौन सबसे छोटी है, देखो जो दोनों में सबसे पहला अपवर्त मिले, जिसे हम करें 12 और 15, इस दोनों में सबसे पहले कौन विभाज्य हुआ। और आगे जाइएगा तो आगे बढ़िएगा ना तो आगे हो सकता है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि लसा जो होगा वो 60 होगा। लसा जो होगा वो कितना होगा 60 होगा। सुनिए आगे अगर बढ़ रहे हैं 12 को आगे और बढ़ाइएगा, जैसे 12 छक 72 है ना, 12 25 60, 12 छक 12 7 84, 12 96, 12 9 88। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए और भी कोई मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जो मिला वही आपका लसा होगा। और इसमें क्या है, इसीलिए इसको छोटी से छोटी संख्या कहा जाता है। किसको, लघुत्तम समापवर्तक को। और आप देखिए महत्तम समापवर्तक में क्या है कि यदि मान लिया जाए यही दोनों अंक के लिए हमको 12 और 15 का ही मसा में निकालना है। ठीक है, तो 12 और 15 का ही मसा निकालना है तो क्या करना होगा, जो देखिए अपवर्तक देखेंगे तो 12 का जो अपवर्तक होगा वो होगा 1 से 12 विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है। ठीक है, 4 के बाद 6 से भी विभाज्य है और 6 के बाद स्वयं से विभाज्य है। 15 को यदि देखा जाए, 15 को यदि देखा जाए तो 1 से विभाज्य है ना, और इसके बाद 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और स्वयं से विभाज्य। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हमको ये चेक कर लेना है कि जैसे 1 से दोनों विभाज्य, लेकिन हमको ये इसना में ये चेक करना है कि सबसे बड़ा से कौन विभाज्य है। या जैसे देखो दोनों में 3 है ना, 3 यानी दोनों अंक में 12 में भी 3 मिल रहा है हमको और 15 में भी आके 3 मिल रहा है, दोनों में ये उभयनिष्ठ है ना। जैसे 1 और 1 यहाँ दोनों उभयनिष्ठ था, लेकिन ये छोटा है, हमको सबसे बड़ी अंक लेना है। यहाँ से मसा में सबसे बड़ी अंक लेना है। ठीक है, और लसा जो ये बता रहे थे उसमें क्या था, सबसे छोटी। इसके बाद आज का वीडियो समाप्त है। पूरे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।